हाय। वैसे तो कहने को आज आज़ादी का दिन है। आज 78 ईयर्स हो गए इंडिया को आज़ाद हुए हुए, तो फिर क्या हम आज़ाद हैं आज भी? कुछ मतलब जो हमारा एक लड़कियों का पोर्शन है, क्या वो फ्रीडम के साथ आज भी जी रहा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। एक तरफ हम आज आज़ादी का दिन मनाएंगे और एक तरफ आज एक लड़की के लिए पूरा देश लड़ रहा है। पता नहीं हर कोई आज सवाल खुद से भी पूछ रहा होगा, और वो उसके उसके पेरेंट्स, आज पूरा देश पूछ रहा होगा क्यों होता है या फिर ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ बात उसकी नहीं है, उसका सिचुएशन हम सब फील कर सकते हैं। मतलब हर लड़कियां फील कर सकती है, हर लड़की कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन से गुजरी होती है जहाँ पे उनको उनको अनसेफ फील होता है। चाहे वो रोड पे चलते हो, चाहे वो घर पे अपने रिलेटिव के साथ रहकर हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, कभी ना कभी ऐसा फीलिंग आता है। मुझे लगता है देश में अभी अभी मैं बातें कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आज देश में कहीं ना कहीं फिर से ऐसी घटनाएं हो रही होंगी। बट बस वही है कि वो निकल, आज मैं आप सबसे बातें कर रही हूँ लेकिन मुझे पता है आज कहीं ना कहीं फिर से ऐसी घटनाएं किसी ना किसी के साथ घट ही रही होंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि निकल कर आता नहीं है। निकल कर सिचुएशन तभी इतना लोगों को क्यों दिखता है जब किसी के साथ कुछ हो जाता है, फिर वो रिटर्न नहीं आ सकता, उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है, तब हम निकलते हैं, कैंडल लेकर निकल जाते हैं, हम स्टोरी शेयर करते हैं, हम पोस्ट उसके लिए जाते हैं और जस्टिस जस्टिस का नारा लगाते हैं, जबकि ये हमेशा किसी न किसी के साथ होता ही आ रहा है। पता नहीं कितनी सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम यंग हैं हमारे साथ ही ऐसा, या हमारे एक एज ग्रुप के साथ होता है। हम बच्चों, लड़की बच्ची है 5 साल की, कुछ महीनों की, आजकल उनके साथ होता है। कोई कोई एजेड है उनके साथ होता है, कोई हमारी मदर की एज की उनके साथ बहन, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ता। इतनी मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कौन, ऐसे वो लोग, ऐसा उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि वो ऐसा कुछ करते। क्या उन्हें कभी फील नहीं होता, उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें अजीब नहीं लगता ऐसा करते हुए कि वो किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं घर में? इसी की जैसी उनकी बहन होगी, बेटी होगी, बट पता नहीं, ये भी कहना शायद गलत ही होगा। कहने को तो लड़कियां अभी चांद पे पहुंच गई है, बट वो कहीं भी सेफ नहीं है। आप कितने भी अच्छे पोस्ट पे, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप घर में हो, कहीं भी हो, आप कहीं ना कहीं अनसेफ फील करते हो। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान, कहीं ना कहीं हमारे आसपास ऐसा मौजूद होता है जो आपको गंदी नज़र से देखता ही है, बट आप कुछ नहीं कर पाते। आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। घर वालों से कहो तो घर वाले कहेंगे कि भाई रास्ता न बदल लो, उधर से मत जाओ, बट उसके अगेंस्ट भी हम एक्शन नहीं लेंगे। आज हम हैं, आज कोई और होगा, बट उसका उसकी उसकी जो एक गंदी वाली निगाहें हैं वो कभी रुकने वाली नहीं है। वो सिर्फ एक इंसान पे नहीं है, वो अपना हर एक शिकार हमेशा ढूंढता ही रहता है। पता नहीं कब से एक इंसान को वो हमेशा एक टारगेट करता रहता होगा, प्लान बनाता होगा। और पता नहीं, इमेजिन करना भी बहुत ही बुरा है इन चीज़ों का, कि वो किस तरह क्या कर गुजरता है। लगता है पता नहीं क्यों उसकी क्या, मतलब इतनी ऐसा क्या चलता है उसके दिमाग में कि इतनी दरिंदगी, इतनी बहसीपना उसके दिमाग में छा जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करने जा रहा है। उसे अजीब नहीं लगता एक बार भी? क्या उसके दिमाग माइंड में आता नहीं होगा ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? पता नहीं, ये क्वेश्चन सवाल भी पूछना शायद गलत है। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात ये है कि हमें जस्टिस के लिए पता नहीं कितने सालों तक लड़ना पड़ता है। हमें जस्टिस के लिए कैंडल मार्च करना पड़ता है, हमें जस्टिस के लिए हमें धरना देना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। हमें हमारे ही हक के लिए हमेशा हमें लड़ना पड़ता है। पता नहीं हम किस चीज़ का वेट करते हैं। क्या सरकार इस चीज़ के लिए वेट करती है कि वो नाबालिग साबित हो जाए? क्या वो ये वेट करती है शायद उसका मेंटल स्थिति अच्छा नहीं है, वो किसी तरह वो बच जाए? क्या उसे बचाने की कोशिश करती है? मुझे समझ नहीं आता कभी ऐसी चीज़ों का। ऐसी चीज़ों के लिए तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उन्हें सज़ा दे देना चाहिए। जब पता है कि वो इंसान उसने गलत किया है,
तो हम फिर क्यों वेट कर रहे हैं? वो चाहे किसी भी, जब किसी कम उम्र में भी अगर रहता है इंसान, ऐसा कर गुजरता है, ये चीज, ये इतनी गंदगी कर, इतनी गंदी चीजें या फिर इतना, इतनी बुरी, इतना घटिया चीजें करने का उसके दिमाग में आ जाता है, तब तो वो बच्चा नहीं रहता। बट हम उसका एज होने का वेट करते हैं कि नहीं नहीं ये नाबालिग है। ऐसा पिछले वाले वाले में, निर्भया केस में हुआ कि वो बच्चे की वजह से उसे पहले, पता नहीं, अब पिछले केस की हम क्या ही बात करें, बट ये सही नहीं है। अगर है तो उसे सजा दो। तो इस बार हमारी सोसाइटी किसे दोष देने वाली है? उस लड़की को कि उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने थे, या फिर ये कि वो वहां रुकी क्यों थी, वो काम करने क्यों जाती थी, वो डॉक्टर क्यों बनी, या फिर वो अच्छी क्यों दिखती थी, या फिर क्या रीजन देने वाली है, या फिर क्या उसे दोष देने वाले? ये वही लोग होंगे जो हमारे बीच से निकल के एक पार्ट आएगा और उस लड़की को दोष देगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्योंकि तुम ही कहीं ना कहीं वजह थी, तुमने ही सिग्नल दिया होगा, तुमने ही हंस के बात की होगी, तुमने ही ऐसा किया हो, कुछ ऐसा सिग्नल दिया होगा कि वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करे। कितना अजीब है ना। बट ऐसा होगा तो जरूर, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ लोग ऐसे मंद बुद्धि, ऐसे बद दिमाग, ऐसे, ऐसी छोटी सोच वाले, या फिर कहो कि खुद की गलतियों को एक्सेप्ट ना करने वाले, ऐसे कुछ ना कुछ पार्ट, ऐसे लोग तो हैं हमारी सोसाइटी में, जो हमें ही दोष देते हैं हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो। हमें ही दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुमने ऐसा कुछ पहना था इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम हंस के बात कर रही थी इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुमने कुछ लाइफ में कर लिया और कुछ अपनी ऑनेस्टी के साथ कहीं काम कर रही थी इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है। गलती किसी और की नहीं है, गलती हमारी है, हमारे सोसाइटी की है शायद, कि हम उनसे सवाल नहीं करते जिनसे हमें सवाल पूछना चाहिए, हम सवाल उनसे करते हैं जो खुद अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। अक्सर यही होता है और हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और बस और बच के निकल जाते हैं। एक्चुअली हम खुद भी गलत हैं, हमारे हमारे मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है, शायद मैं भी, शायद आप भी, हर कोई एक लफड़े में फंसना नहीं चाहता, हमारे सामने कुछ बुरा हो रहा होता है बट हम उससे बच के निकल जाते, ओ गॉड मुझे मुझे इसमें नहीं फंसना, कहीं हमारा नाम ना आ जाए, कहीं हमारा कुछ ना हो जाए। फिर वो ही सेम इंसान के साथ कुछ हो गया होता है, फिर हम उसके लिए स्टोरीज डालते हैं, हम कैंडल मार्च करते हैं, उसके लिए बाहर निकल के धरना देते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, दिखावा करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। बट जब उन्हें हेल्प चाहिए होती है, जब वो हेल्प के लिए गिड़गिड़ा रहे होते हैं, तब हम हेल्प करने नहीं जाते, तब सिर्फ हम बैठ के और लोगों की तरह तमाशा देख रहे होते हैं, ना खुद हेल्प करते हैं ना किसी को बढ़कर हेल्प करने देते। ये हमारी गलती है, ये शायद हमने ही ऐसा माहौल बना रखा है, शायद ये हमारी ही गलती है कि हम खड़े नहीं। पता नहीं जस्टिस के लिए कब तक भटकना होगा फिर से, शायद 2 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं जस्टिस मिलेगा भी या नहीं। पता नहीं हर दिन क्या हमें जस्टिस के लिए धरना देना होगा, कैंडल मार्च करना होगा, हर दिन हमें सरकार से दुहाई लगानी पड़ेगी कि हमें 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 हमारे लिए जस्टिस दे दो। पता नहीं ये सब कब तक चलता रहेगा, क्या ये सही भी है? कि हमें पता है कि वो इंसान गलत है, उसने कुछ इतनी घटिया चीज़ें की हैं जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, फिर भी हम उसके लिए, उसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो बाहर उसके लिए, जिसके साथ गलत हुआ, जिनके जिनके बच्चे के साथ गलत हुआ, वो हर दिन ठोकरें खा रहे हैं कि उनके बच्चों को, उस उस इंसान को, उस लड़की को जस्टिस मिल जाए। पता नहीं ये कब तक, ये सब कब तक चलेगा। बट मैं आप सबसे कहूँगी कि जितना खड़े हो सकते हो उससे जस्टिस दिलाने में खड़े रहो, हेल्प करो, और दुआ हम सब मिलके करेंगे कि उस लड़की को जस्टिस मिले। और बस, और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी।